की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवालों के घेरे में आई केयूआरजी अस्पताल की बिल्डिंग। अस्पताल की जमीन पर बनने वाला था गरीबों के लिए स्कूल, तो गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल तैयार होना था। पूरे मामले की जांच विजिलेंस कर रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से दस्तावेज मांगे गए थे, तो एचएसवीपी से मामले में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। शिविर में उतरने से आप जानते हैं 4 मजदूरों की मौत हुई थी। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भी ये मांग विधानसभा में इससे पहले उठा चुके। तो पूरी बिल्डिंग अस्पताल की अब सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिविर की सफाई के लिए 4 सफाई कर्मी शिविर में उतरे थे, लेकिन चारों की मौत हो गई थी। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, बेहद गंभीर ये मामला हरियाणा न्यूज ने बड़ी गंभीरता से उठाया और उसका असर ये है कि जांच जारी है। अब बिल्डिंग को लेकर अगर बात करें, किस तरह की फर्जीवाड़े की बात सामने आई है, किस तरह से बिल्डिंग को लेकर सवाल उठे हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दशहरा पर्व के दिन दिल्ली से 4 मजदूरों को बुलाया गया, जो कि वो उसके लिए ऑथराइज भी नहीं थे, उनको यहाँ पर शिविर में उतारा गया, जिससे उनकी जो है दर्दनाक मौत हुई। इससे पहले भी आपको बता दूं मैं ज्योति, के जिस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक है, इन्होंने विधानसभा में भी जो है मुद्दा इसका उठाया था। और पहले ये जमीन जो विवेकानंद आश्रम सोसाइटी के नाम थी, और कहीं ना कहीं किस तरीके से इस अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। ना इनके पास अनुपालना प्रमाण पत्र है और ना ही व्यवसाय प्रमाण पत्र है उपलब्ध है, क्योंकि उन्होंने कई बार इसकी जानकारी मांगी है, अधिकारियों को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन उनको आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि इसकी जांच जो है विजिलेंस अब कर रहा है, और कहीं ना कहीं लगभग 30 किलो की फाइल ये जो है बन चुकी है, और एचएसवीपी से इसके दस्तावेज मांगे गए हैं। लगातार जो विजिलेंस इस पर नजर बनाए हुए, और जांच में अब और ज्यादा तेजी आई है, क्योंकि जिस तरीके से 4 मजदूरों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं अब अस्पतालों की बिल्डिंग भी सवालों के घेरे में आ गई है। जी ज्योति। राजेंद्र, अब डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं चूंकि एचएसवीपी से, इस मामले में किस तरह का एक्शन हो सकता है? देखिए, लगातार विजिलेंस जांच कर रही है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत उनको होती है, तो वो एचएसवीपी से मांग लेते हैं, क्योंकि एचएसवीपी का जो क्षेत्र है ये, तो कहीं ना कहीं अब इसमें देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से लगातार मजदूरों की जान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती है। हालांकि मामले को दबाने का प्रयास अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो परिजन है वो बेचारे अभी भी सकते में हैं, क्योंकि हादसा जो बड़ा उनके साथ हुआ है, और कर्मचारी नेता इस पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आपने बताया कि अस्पताल प्रबंधन तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश में है, और साथ ही हत्या का मामला अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज हो, ये मांग की जा रही है। लेकिन अब तक जांच के नाम पर क्या हुआ कि राजेंद्र इस मामले में? देखिए, जांच की अगर बात करें तो पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के और जो ठेकेदार है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अपनी सारी गलती ठेकेदार पर थोपने के चक्कर में लगा हुआ है जी। और वो इस पूरे मामले से अस्पताल प्रबंधन जो है पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तमाम जो गलती है पूरी अस्पताल परिसर में हुई है, और साफ तौर पर कहें तो अस्पताल प्रबंधन ही इसके लिए जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जांच में अभी विशेष कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक किसी की भी कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बताई, जहां विजिलेंस मामले की जांच कर रही है, बिल्डिंग को लेकर सवाल उठे हैं।